हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम आपका पार्ट 4 कौवे का आलस फिर से पढ़ने वाले हैं। पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे आलसी कौवे को गांव से सारे लोग भगा देते हैं और वो जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचने पर उसे गिलहरी मिलती है। गिलहरी उससे कहती है कि बिना परिश्रम के पेट नहीं भरता और वो कौवे से खेती करने के लिए कहती है। वो उसके बाद क्या होता है ये सब आपने देखा था। गिलहरी अकेले जाकर खेत जोतती है, बीज बोती है और सिंचाई करने के लिए भी कहती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। गिलहरी कौवे से बोली, चलो खेत की सिंचाई कराएं। कौवा फिर बहाना बनाते हुए बोला, तू चल मैं आता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, भजन प्रभु के गाता हूँ। जब सिंचाई करने की बारी आई तो कौवे ने फिर से बहाना बनाना शुरू किया कि मैं तो अभी हरी डाल पर बैठकर भजन गा रहा हूँ। गिलहरी चली गई। उसने खेत की सिंचाई कर दी। धीरे धीरे पौधे बड़े हो गए। एक दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, तू चल। कौवे से कहा, भैया खेत की रखवाली करने चलो। खेत की रखवाली करना मतलब खेत की देखभाल करना। तो कौवे ने क्या कहा, तू चल मैं आता हूँ, रात को खेत की रखवाली, दिन को तेरी सेवा करता हूँ। यानी कि कौवे ने उससे कहा कि तुम चलो, दिन में तुम रखवाली करो, मैं रात को रखवाली करूँगा और दिन में तुम्हारी सेवा भी करूँगा। अब कौवे ने देखा ना कितना बहाना बनाना शुरू किया। उसको काम नहीं करना था, वो बहुत बड़ा वाला काम चोर था। उसने बीज भी नहीं बोए, खेत भी नहीं जोता और जब सिंचाई करने की बारी आई तो भी उसने झूठ बोल दिया कि मैं अभी भजन करके आता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ऐसे ऐसे वो बहाने मार रहा था। उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। गिलहरी दिन भर खेत की रखवाली करती, पर कौवा रात को रखवाली नहीं करता था। धीरे धीरे फसल पक कर तैयार हो गई। पक कर मतलब खेत में जो फसलें होती हैं वो पहले हरी हरी होती हैं, फिर भूरी हो जाती हैं, पक जाती हैं, यानी कि उसमें दाने पड़ जाते हैं। फसल काटने का समय आ गया। गिलहरी ने कहा, चलो कौवे भैया फसल काट लाएं। क्या कर लाएं? फसल काट लाएं। कौवे ने फिर वही बहाना बनाया कि कौवे के पास तो हर बार एक नया बहाना होता था। तू चल मैं आता हूँ, हंसिए को पहनाता हूँ। हंसिया मतलब हंसिया जिससे फसल काटते हैं, एक गोल गोल हथियार होता है लोहे का। और पहनाता मतलब उसमें धार रख तेज करके आता हूँ ताकि जल्दी जल्दी फसल कट सके। फसल काटने आता हूँ। यह सुनकर गिलहरी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध मतलब गुस्सा आया। वह चली गई। उसने फसल काट ली। वह अपने हिस्से का आधा अनाज लेकर चली गई, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, खेती साझे में की थी, यानी मिलकर करने का फैसला किया था। तो आधी फसल उसकी, आधी फसल उसकी। कौवे के हिस्से का अनाज वहीं पड़ा रहा। कहाँ पड़ा रहा? खेत में। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। वर्षा मतलब बारिश। कौवे का अनाज बह गया। क्यों बह गया? क्योंकि कौवा ना तो खेत में कटाई करने गया, ना कुछ करने गया, उसके तो आलस से भरा हुआ था। अब जब काटने की बारी आई तो भी नहीं गया, जब नहीं गया तो नहीं जाओ, कोई क्यों तुम्हारा काम बार बार करेगा। सेम कंडीशन यहाँ कौवे की हुई थी। और उसके बाद जब बारिश हुई तो कौवे का अनाज तो बहना स्वाभाविक था। कौवे ने गिलहरी से पूछा, मेरे हिस्से का अनाज कहाँ है? गिलहरी ने कहा, वहीं खेत पर पड़ा है, ले आओ। कौवा वहाँ गया तो देखा कि सारा अनाज पानी में बह गया। वह बहुत दुखी हुआ और काँव काँव चिल्लाने लगा। आलसी और कामचोर लोगों का यही हश्र होता है। हश्र मतलब हाल, यानी कि अंत में नतीजा क्या होता है आलसी और कामचोर लोगों का? उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। जिस तरह से अगर आप भी आलस करेंगे, आप किसी की मम्मी से अपने होमवर्क करवाएंगे या कुछ भी करेंगे तो
आपका क्या होगा, आपको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आएगा और सारी चीज़ें में आप कमज़ोर हो जाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मम्मी कुछ काम कहती है, नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो वो बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाते। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलसी और कामचोर नहीं होना चाहिए। कम से कम अपने हिस्से का काम तो हमें स्वयं करना ही चाहिए और समय पड़ने पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। जैसे गिलहरी ने तो उसकी मदद की, लेकिन मदद भी तभी तक करनी चाहिए जब तक सामने वाला आपकी मदद का हकदार होता है। अब कौवा तो उनके लायक था नहीं, तो आप लोग फिर से कहानी देखिएगा, पढ़िएगा। ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।